Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata कृष्णा, आप सबका स्वागत है हमारे नित्यम भागवत सेवा में एंड थैंक यू वेरी मच गोपी मनोहर प्रभु जी, आपने मुझे सेवा का मौका दिया है और मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगी कि जो मैंने समझा है और सुना है पढ़ा है वो मैं अच्छे से बोल पाऊं। तो आप लोगों का प्रेयर्स और ब्लेसिंग चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। देना प्लीज मैं खुद ही दे देती हूँ प्रभु। चलिए, जय पता है स्वामी गुरु महाराज ने मुझे बहुत अच्छा और प्यारा नाम दिया है, व्रज प्रिया राधा देवी दासी। और ये दासी आपसे प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स की भीख मांगती है कि प्लीज आप मुझे ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स दीजिए कि मैं अच्छे से नॉट ओनली ये मतलब ये क्लास नहीं, जो भी प्रचार करूं मैं अच्छे से कर सकूं। तो आप लोगों का प्रेयर्स चाहिए मुझे। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। सच में मैं बहुत दिल से आपको मैं थैंक यू बोलूंगी कि जैसे कई माता जी का प्रभु जी का हमने सुना है कि हमें इस बहाने क्लास के बहाने जैसे बोलते हैं ना, हम ज्यादा स्टडी करते हैं भागवतम का या बहुत सारा सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो मुझे भी ये मौका मिला है, तो और काफी टाइम के बाद मैं ये सेवा के लिए आई हूँ। मैं काफी टाइम से भूल गई थी कि मैं ये क्लास देती हूँ कभी कभी, बट प्रभु रियली थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। सिर्फ पीछे भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिश्च। हरे कृष्णा। आज के भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 19वां और 20वां श्लोका में पढ़ूंगी। हरे कृष्णा। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कहिचित् प्रभो स एष भगवान् काल सर्वेषां नः समागतः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का उपचार नहीं कर सकता। हे प्रभु, शाश्वत काल के रूप में भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। येन च एव अभिपन्न अयं प्राणेः प्रियतमे अपि जनसख्यो वियुज्येत किम उत अन्यः धन आदिभिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी परम काल शाश्वत समय के प्रभाव में रहता है, उसे अपना सर्वोपरि प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तु यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। हरे कृष्ण। तात्पर्य में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि जैसे टाइम हमारे पास थोड़ा कम है और तात्पर्य बड़े हैं, तो डायरेक्ट क्लास ही में चालू करूंगी। हरे कृष्णा। की जय। मेरा आवाज क्लियर है ना? हरे कृष्णा। यस माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोका के अनुवाद और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जैसे मैंने पढ़ा 19वां श्लोका प्रतिक्रिया न यस्येह। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं हमें कि ऐसी कोई पराशक्ति नहीं है जो मृत्यु के
क्रूर हाथों को थाम सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों न हो, वह मरना नहीं चाहता। हम कई बार देखते हैं कि कई लोग जैसे उनको अगर ऐसा कोई सिम्पटम्स भी लगते हैं तो वो डर जाते हैं और वो घबरा जाते हैं और उनके वो यही बोलते हैं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहती ऐसे। तो वो जिन सबको अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि शारीरिक कष्ट होता है तो वो मरना नहीं चाहता। और साइंस कितनी भी प्रगति कर ले, हम देखते हैं कि साइंस कितना आगे बढ़ा है, लेकिन न बुढ़ापे का कोई उपचार है न मृत्यु का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विदुर जी मृत्यु की बात क्यों कर रहे हैं और प्रभुपाद जी मृत्यु के बारे में इस तात्पर्य में क्या बता रहे हैं और क्या मृत्यु की विशेषता है, तब मृत्यु की क्या विशेषता है। तो इसमें हम पहले जानेंगे कि मतलब प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में खुलासा कर रहे, इसमें हमें बता रहे प्रभुपाद जी के मृत्यु के बारे में विदुर जी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र मृत्यु की भयानक स्थिति से बचने का उपाय न पूछे। वो उनको टाल रहे थे और वो उनको निपटने के लिए ये विदुर जी धृतराष्ट्र जी न पूछे, इसलिए वो जो भयानक स्थिति है उसका उपाय न पूछे इसलिए। तो यह इसलिए क्योंकि इससे पहले भी मतलब धृतराष्ट्र को हमेशा पूछने की आदत थी, तो उनको यही था कि इसलिए क्योंकि इससे पहले भी वह कई बार पूछ चुके थे और उनको पूछने से पहले ही विदुर जी ने यह बता दिया, यह बताना चाहते थे विदुर जी धृतराष्ट्र जी के मृत्यु का कोई समाधान नहीं है, मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता, मृत्यु को से कोई बच नहीं सकता। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को ये बताते हैं कि मृत्यु का कोई समाधान नहीं है और क्योंकि मृत्यु का कोई समाधान नहीं या बचने का कोई भी उपाय नहीं है, इसलिए मृत्यु को भगवान के समान कहा गया है। जैसे भगवत गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोका में मैं श्लोका पढ़ूंगी। मृत्यु सर्वहरश्चाह मृतव्रश्च भविष्यताम् धृतिः श्रीव्राक्य च नारीणां धृतिमेघा धृतिः क्षमा। तो इसमें बताया गया कि मैं सर्वभक्षी, अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी के मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। तो इस श्लोका के अनुवाद में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है। और तात्पर्य में जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और क्षय होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता। आगे हम जानेंगे कि इसी श्लोका में इसी श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस श्लोका के भगवत गीता के श्लोका के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, वह हर क्षण मरता है। इस संसार में कई प्रकार के छीनने वाले मिलेंगे, कोई धन औलाद पुत्र, कोई जमीन जायदाद दौलत सब छीनता है, पर केवल मृत्यु कृष्णा आते हैं और सब कुछ छीन के ले जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं कि मृत्यु को इस भौतिक संसार में कोई मात नहीं दे सकता, कोई हरा नहीं सकता। जैसे हमने उदाहरण देखा है, एक काफी उदाहरण है, लेकिन जैसे अभी जब मैं क्लास की तैयारी कर रही थी तो ऐसे ही 2-3 बातें याद आई जो मैंने लिख के रखी और मैंने सोचा कि ये बताना चाहूंगी इसमें। तो एक तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी वो तात्पर्य में उदाहरण देते हैं हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु का जैसे हमने सुना है कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात को मरूं, न मैं 12 महीने में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया था, बहुत तपस्या से की थी, बहुत सी उसने वो करके अपना कितनी घोर तपस्या के बाद उन्होंने जो वर मांगे, लेकिन फिर भी वो मृत्यु से बच नहीं सके। उसके बाद भी उनकी मृत्यु हुई और ये जब
तैयारी के टाइम मुझे यही सीधा हिरण्यकशिपु का ही याद है कि इस संसार में कोई अमर नहीं हो सकता, अमर नहीं रह सकता। कितना भी चाहे कोशिश हिरण्यकशिपु की पूरी हम वो अगर शायद काफ़ी लोगों को पता भी होगी कि उन्होंने काफ़ी सारे मतलब प्रयास किया मतलब उनको वर चाहिए था कि मैं अमर रहूँ, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन उनके उनको उनको ऐसा था कि मैं किसी भी तरह न मरूँ, लेकिन फिर भी अमर तो कोई नहीं रहता, तो उनकी भी मृत्यु हुई। तो इसी इसमें जैसे हमने एक स्टोरी भी कई बार सुनी होगी, आप लोग में से अगर किसी ने नहीं सुनी है तो मैं शॉर्टकट में ही बता दूँगी कि जैसे एक स्टोरी है जैसे कि एक आदमी था, उसको जब यमदूत लेने जाता है, उसकी जब मरने का समय आता है तो यमदूत उसे लेके जाता है उसे लेने जाता है तो आदमी बोलता है जैसे प्राण सबको प्यारे होते हैं, तो वो आदमी बोलता है, "नहीं, नहीं मैं अभी नहीं चलूँगा, मुझे बहुत सारे काम हैं, तो मैं अभी नहीं चलूँगा।" तो यमराज जी बोलते हैं, "तेरा तो समय आ गया है, तो अभी मुझे तुझे लेके जाना पड़ेगा।" तो वो आदमी बोलता है, "ठीक है।" तो वो कहीं बहुत 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 या मतलब बोलते हैं ना एक हाजी हाजी आदमी करता है तो यमदूत को बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, लेकिन यमदूत एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें चलना पड़ेगा। तो वो आदमी बोलता है, ठीक है, तो अ, आपने इतना मतलब दूर से आप आए हो, तो हम पहले खाना खा लेते हैं, आप अच्छे से पहले खाना खाओ और फिर मैं आपके साथ चलूँगा। तो यमदूत जी को बहुत अच्छे से वो खाना खिलाता है और दवाई खाने में डाल के उसको यमदूत जी खाना खाते हैं और नींद आती है तो यमदूत जी सो जाते हैं। तो इसमें जो वो आदमी देखता है कि अरे! इसके इनके हाथ में तो पूरा लिस्ट है, कागज़ में सबके नाम लिखे हुए हैं, तो वो अपना नाम देखता है तो वो क्या करता है, अपना नाम वो ऊपर से काट के नीचे एंड में लिख लेता है। और जब यमदूत जी उठते हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे मैं तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुमने इतना अच्छा मुझे खाना खिलाया, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं नीचे से लिस्ट चालू करता हूँ। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी अपने को कितना भी बचाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ना कोई अमर है, ना कोई मृत्यु से बच सकता है। तो यमराज जी ने क्या किया, नीचे से स्टार्ट किया, तो वो आदमी ने तो वैसे भी अपना नाम नीचे लिखा था कि मैं अंत में अपना नाम लिखता हूँ और अंत से वो आदमी को बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और मैं क्या करता हूँ, नीचे से अभी लिस्ट चालू करूँगा, तो वो देखता है तो उसी का नंबर था और उसी को वो ले गया। तो कितना भी अपनी आदमी प्रयास करे लेकिन मृत्यु से, काल से कोई बच नहीं सकता है। जैसे ये तात्पर्य के जो 20वां श्लोका है उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजना बनाने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, धरती, धन आदि सब कुछ त्यागना पड़ा। तो जब मुझे ये सेवा का मौका मिला था, तो पहली बार मैंने देखा कि मैं देखूँ कि कौन से श्लोका है और तात्पर्य और अनुवाद क्या है करके। तो मैंने जैसे ही पढ़ा, तो यहाँ पे तो इस प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वैज्ञानिक की बात की है और हिंदुस्तान, पाकिस्तान के जो विभाजन के बारे में बताया, उसमें जो मृत्यु का है, काल का बताया है, राजनीतिक में उथल-पाथल जो होती है, तो इतने काफ़ी एग्ज़ाम्पल थे, लेकिन कई बार हमें हमारे आस-पास में कुछ ऐसा होता है जिससे हमें ज़्यादा वो एक डर जैसा बैठ जाता है। तो जब हम किसी की मृत्यु का जब शमशान में भी जाते हैं या किसी को हम देखते किसी की मृत्यु देखते हैं, तो हम वो मतलब ये नहीं वो टाइम पे हम सामने वाला कैसा था, क्या था, वो सब कुछ सोचते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा भी टाइम ऐसा आएगा कि हमारी भी मृत्यु होगी। तो जब ये मैं पहली बार जब मुझे श्लोका का पता चला तो सेवा मिली तो मैंने जस्ट मैं तात्पर्य और अनुवाद पढ़ रही थी। तो जैसे कई बार हम आस-पास में ऐसे देखते हैं कि कई ऐसी बातें होती हैं, तो मुझे मेरी मम्मी की ही बात याद आ गई थी कि मेरी
काल का जैसे बोलते ना प्रयोग ये अभाव काल कैसे आदमी को जैसे खींचता है, तो मेरी सब मतलब इ ए पू पू पूरा मैंने पढ़ा और इमीडिएटली मतलब कुछ भी वो नहीं जैसे पूरी वो टाइम पे आदमी बोलते हैं वैसे ब्लैंक हो गई, लेकिन एक ही बात मुझे याद आई मेरी मम्मी की कि मेरी मम्मी भी वेडनेसडे को जाने वाली थी नासिक, और वो अ, काल जैसे बुलाता है ना, तो एक लेडी आई मंडे को, सब बातें वही थी, सिर्फ मतलब नासिक ही जाना था और सब कुछ, सिर्फ फर्क इतना था दिन का। मम्मी जाने वाली थी वेडनेसडे को, और मंडे को बस वो एक लेडी आई, जबकि मेरी मम्मी सो रही थी, कुछ मतलब कुछ भी प्लानिंग वाली नथिंग, कुछ भी नहीं, बाहर बस खड़ी थी, और वो लेडी ने बोला मतलब मेरी मम्मी को उठाया और चलो चलो करके। अब मुझे इतना याद नहीं है कि मतलब मेरी मम्मी अ, व अ, ने एग्ज़ैक्टली क्या बोला वो टाइम पे कैसे क्या, लेकिन जब मैंने तात्पर्य पढ़ा तो इतना सब मैंने सोचा, मैंने देखा कि वैज्ञानिक का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं मतलब तात्पर्य में है उदाहरण है, और भारत पाकिस्तान का राजनीतिक का कितनी सारी ऐसे हमारे आस-पास में बातें होती है, लेकिन उसी टाइम पे वो टाइम पे मुझे सिर्फ़ एक ही बात याद आई मेरी मम्मी की कि कैसे मतलब काल का बुलावा बोलते हैं ना कि नासिक में ही जाना था मंडे हो या वेडनेसडे, लेकिन मम्मी वेडनेसडे को जाने वाली थी, और बस वो लेडी बुलाने आई, मम्मी फटाफट तैयार हुई, और मुझे कितना उन्होंने बोला, लेकिन मैं उनके साथ नहीं, कि मैंने बोला कि नहीं आप जाओ, मैं कल वापस आपको मिलने आऊँगी। तो ये एक बात हुई थी कि मम्मी गई, और मम्मी दूर से भी मुझे बुला रही है कि तू चल, मैं तेरी मदर इन लॉ को बोलूँगी, तू चल मेरे साथ, और मैं इशारे से मना ही करी थी, नहीं आप जाओ, मैं कल आऊँगी ऐसा करके। और वही बात एक दूसरी उसी टाइम पे एक दूसरी भी बात हुई थी कि मेरी मम्मी बैठी थी बस के सेकंड में, मतलब खिड़की के वहाँ एक लेडी बैठी थी और सेकंड मेरी मम्मी बैठी थी। तो एक वो होता है ना कि एक ये मैं इसलिए जॉइन कर रही हूँ कि इमीडिएटली वो मुझे बात याद आई थी कि 2 बातें हुई। एक ये काल आ गया कि वेडनेसडे के बदले मंडे को गई थी मेरी मम्मी, और दूसरा ये कि जो एक लेडी बैठी थी विंडो के वहाँ, और दूसरी मेरी मम्मी बैठी थी, और मेरी मम्मी को कुछ पढ़नी थी बुक से, तो मेरी मम्मी ने वो लेडी को बोला कि मुझे यहाँ पे बैठने दे। तो पहले जैसे उस वो लेडी की भगवान ने बुद्धि चलाई होगी कि वो लेडी ने मना किया, और फिर जैसे वो काल का बोलते हैं ना प्रभाव, कल काल उनकी मृत्यु लिखी हुई थी उस दिन और उस समय, तो वो लेडी ने मेरी मम्मी को हाँ बोला, और मेरी मम्मी खिड़की के वहाँ आई, और वो लेडी मम्मी की जगह पे बैठी। वो लेडी तो अभी थोड़े साल पहले गुजरी थी, लेकिन मेरी मम्मी को 29 इयर्स हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि काल जैसे वेडनेसडे की जगह पे नासिक ही जाना था, सब कुछ बातें वही थी, सिर्फ दिन क्योंकि वो काल का बुलाया था। अब और ये बात मुझे इसलिए भी याद आ गई क्योंकि जो लेडी मेरी मम्मी को बुलाने आई थी, वो 2 दिन पहले अभी सॉरी 8 दिन पहले ही गुजरी, तभी भी मुझे बात याद आ गई। तो मैंने कल प्रभु को ये जब मैं तैयारी कर रही थी, तब मैं प्रभु को बोल रही थी कि कैसे कई बातें हमें अचानक ऐसे याद आ जाती है। तो ये बात भी मुझे जब तैयारी कर रही थी, जब मैंने पहली बार पढ़ा तात्पर्य, तो मुझे मम्मी की बात याद आ गई कि अ, हम इतने एग्ज़ाम्पल तो सुनते हैं, लेकिन हमारे घर में जब होता है, तो हमें वो एक डर जैसा होता है। तो मैं प्रभु को बता रही थी, तो वो लेडी जब गुज़री ना, तो मैंने प्रभु को बोला कि अभी वो लेडी जो बुलाने आई थी मम्मी को, अभी वो गुज़री है, अभी 4-5 दिन पहले। तो कहने का मतलब ये है कि काल को कोई बचा नहीं काल से कोई बच नहीं सकता, और प्राण सबको प्यारे होते हैं। तो मुझे ये मेरी मम्मी का एग्ज़ाम्पल याद आता है। उसी तरह मतलब ये प्रभुपाद जी ने काफ़ी इसमें बताया तात्पर्य में, लेकिन मैं थोड़ा-सा शॉर्टकट में पढ़ूँगी कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो काल को जीत सके। अनेक सॉरी इसमें ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो काल को जीत सके। जैसे हमने अभी जैसे मैं बता रही थी, यहाँ तक कि हमारे नैतिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती है, जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहन करना पड़ता है, उनका कोई उपचार नहीं होता, यही काल का परिणाम है। तो जैसे मैं मेरी मम्मी की बात बता रही थी कि कैसे हुआ, और इसी से एक जैसे काल का बुलावा जिसे बोलते हैं ना, तो इसमें एक कहानी जैसे हमने सुनी होगी, एक लीला जो है कि गरुड़ जी और यमराज जी की। अ
आप लोगों को शायद पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी कि एक बार विष्णु जी और उनका वाहन गरुड़ जी, एक बार विष्णु जी और अपने एक बार विष्णु जी और विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश में शिव जी को मिलने जाते, और गरुड़ जी ने कैलाश का सौंदर्य देखा तो अत्यंत मतलब खुश हुए, प्रसन्न हुए। कैलाश की ब्यूटी देखते समय उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर छोटे पंछी पर पड़ी, और वह उनकी सुंदरता को निहारते रहे। और वहां पे वो पंछी को देख रहे थे, उनकी सुंदरता को निहार रहे थे, और इतने में देखते हैं कि यमराज जी आए हैं और वो भी शिव जी को मिलने जा रहे हैं। तो यमराज जी की नजर भी उस छोटे से पंछी पे पड़ी। तो यमराज जी की आंखें एकदम आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर ये था, पंछी था। तो यमराज जी ने देखी, जो भ्रुकुटी, जो आंखें होती है वो एकदम बड़ी हो गई और ऊपर ये हो गई कि इतना अच्छा पंछी देख के। और ये सारा नजारा जो है ना वो गरुड़ जी ने देखा, तो उन्हें लगा कि अब लगता है ये पंछी का अंत समय आ गया है। और जैसे ही मतलब गरुड़ जी ने देखा कि यमराज जी आगे गए हैं शिव जी को मिलने, तो गरुड़ जी ने क्या किया कि वो छोटा सा जो पंछी था उसको लेके तेज गति से हजारों मील एक सुंदर वन में जाके वो पंछी को छोड़ के आए, और तेज गति से फिर से कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। और उसी वक्त यमराज जी ने गरुड़ जी को देखा, उनकी तरफ देखकर उन्होंने नमन किया, शीश झुकाया, और गरुड़ जी ने भी उन्हें आदर से उनको प्रणाम किया। और गरुड़ जी ने को दिमाग में वही एक बात थी कि यमराज जी भी वो पंछी को देख रहे थे, तो उनको वो तो गरुड़ जी ने यमराज जी से पूछा कि जब आपने उस सुंदर छोटे से पंछी को देखा तो आप चिंतित क्यों हुए? तो यमराज जी ने उन्हें बोला कि मैं सोच रहा था कि इस पंछी की मृत्यु एक जंगल में निर्धारित है और उसे एक अजगर निगलने वाला था, लेकिन यहाँ पे कैलाश में न तो कोई अजगर है और न ही कोई जंगल, तो उसकी मृत्यु का कैसे हो सकता है? नहीं। और ये कहते हुए यमराज जी चले गए। तो यहाँ पे एक बात याद आती है, जिसे यह कहते हैं ना, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। कृष्णा जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको वो कृष्णा मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। तो यहाँ पे जैसे गरुड़ जी को लगा कि यमराज जी मतलब इसका पंछी का अंत समय ये ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पंछी को बचाने के लिए कहीं दूर जाके कहीं पे वही छोड़ के आए जहां पे उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, वो पंछी की। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है जो समय काल को मतलब सॉरी का और सॉरी श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ब्रह्मांड में कोई इतना शक्तिशाली नहीं है जो समय को, काल को के ऊपर विषम प्राप्त कर सके। और हमारे प्रतिदिन के इसमें ऐसी कई बातें ऐसी होती है, काफी एक्चुअली एग्जाम्पल एक दो बातें और भी है, लेकिन टाइम के हिसाब से मैं इतना वो एग्जाम्पल नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन क्लास के एंड में मैं यही एक अंतिम प्रश्न के बारे में मृत्यु को कैसे हम देखें, कैसे हमें वो करना चाहिए, किस तरह हमारी भक्ति के हिसाब से हम आगे मृत्यु को मतलब मृत्यु में हमें तकलीफ नहीं हो। तो इसमें एक प्रभुपाद जी एक भागवतम के इसी पहले स्कंद के ही 18वें श्लोका के 18वें अध्याय के 4थे श्लोका में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनुवाद काली में पढ़ूंगी कि प्रभुपाद जी बताते हैं, जय ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति नहीं
हो पाती। तो यहाँ पे मैंने एक लेक्चर सुना था, तो मैं सिर्फ़ शॉर्टकट में बताऊँगी कि वो एक ये पूना का वाक़या हुआ था। पूना में ये प्रभु जी रहते थे। तो एक जो प्रभु जी थे, ब्राह्मण थे, वो प्रभु जी म काफ़ी अच्छी तरह से भक्ति का बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पुराने ज़माने के लोग को भी देखते थे कि उनको सब पता चलता, तो कोई लेडी चलती थी तो पता चलता था कि मतलब वो प्रेग्नेंट है, या कैसे कई बातें उनको पता चलती थी। तो ये प्रभु जी का जब मैंने सुना कि वो प्रभु जी को बहुत सा मतलब भक्ति इतनी उनकी अच्छी थी कि उनको थोड़े महीने पहले ही पता चल गया था कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर जनवरी तक मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपने फैमिली में बोल दिया था कि दिसंबर जनवरी तक मैं नहीं रहूँगा, और मैं आप लोगों से दूर रह के मेरी मृत्यु होने वाली है। मतलब वो प्रभु की भक्ति और ये सब इतना अच्छे से, मतलब उन्होंने, उनका था कि उनको पहले से ही ये आभास हो गया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और उन्हें ये भी पता था, तो उन्होंने घर पे बोल दिया था कि आप लोगों से दूर मेरी मृत्यु होने वाली है। तो उसी टाइम पे दिसंबर में वहाँ का पूरा ग्रुप जो है वो मायापुर धाम गया था दर्शन के लिए 4-5 दिन के लिए। तो वो 4-5 दिन जो थे उसमें अच्छे से उन्होंने मंगला आरती ये सब कुछ सब अच्छे से अटेंड किया, सब कुछ किया। और जब 4 दिन की यात्रा उनकी खत्म हुई, सब सामान और सब रख रहे थे बस में, तो वो प्रभु जी जो थे जिनको पहले से आभास हो गया था, वो बैठे थे, तो उनको तो थोड़ा अलग फ़ील हो रहा था। तो सब लोगों ने, सब डिवोटीज़ ने वो प्रभु जी को बोला कि आप चाहे तो थोड़ी देर तक, जब तक हम ये सब ये करें, अरेंज करें, तब तक आप अच्छे से बाहर जाके बैठिए नहीं। तो प्रभु जी बाहर बस से उतरे और बाहर बैठे, और थोड़ी देर बैठे, और सब कुछ हुआ। जैसे बस स्टार्ट होने वाली थी, उसके 3-4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ही वो प्रभु को सडनली ऐसे ही, मतलब जैसे ज़्यादा ही कुछ तकलीफ हुई है, स्टार्ट हो गई, और ऑन द स्पॉट उसी टाइम में प्रभु का उन्होंने अपना शरीर त्यागा, उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। तो उनको, मतलब जैसे उन्होंने अपनी फैमिली को बोल दिया था, तो वही हुआ कि वो दूर थे, मतलब मायापुर धाम में। तो प्रभु जी का जब मैं सुन रही थी तो एकदम इमोशनल होके, मतलब क्योंकि वो जो प्रभु जी, वो एक प्रभु थे जो ये जिनका मृत्यु हुआ उनके बारे में बता रहे थे, तो वो भी ये होके बता रहे थे कि मायापुर धाम में ऐसा हुआ है। तो ये कहने का मतलब है कि जो हमारी भक्ति ऐसी होती है कि हमें कई लोगों को जो होते हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है। तो ये प्रभु जी की मृत्यु हुई, लेकिन वो मृत्यु तो हर किसी की होने वाली है, लेकिन वो एक धाम में हुआ है। तो काफ़ी बड़ी और अच्छी बात है कि और जैसे एक 4-5 मिनट की बात थी कि वो बैठने ही वाले थे। ऐसे कि 2-3 काफ़ी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन अभी टाइम के हिसाब से नहीं बोल पा रहे। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें ये तात्पर्य में काफ़ी बहुत मतलब काल के बारे में बताया है, और इससे प्रभुपाद जी ने, जैसे ये मैंने पढ़ा पहले स्कंद के 18वें अध्याय के चौथे श्लोक में बताया गया है कि हम किस प्रकार इस शरीर को छोड़ सकते हैं, और हमारी मृत्यु कैसे शानदार हो सकती है। तो हम अपना शरीर त्याग कर एक उच्च आध्यात्मिक लोक में जा सकते हैं, जब हमने अपना जीवन भक्ति मार्ग में व्यतीत किया हो तो। जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति, कृष्ण की लीला सुनने में और सुनाने में व्यतीत किया है, वह अंत समय में अतृप्त इच्छाओं पर ध्यान न देते हुए भगवान का नाम जपता जाएगा। तो हमें बहुत भगवान का स्मरण करना चाहिए कि हमें अंत समय में कोई तकलीफ नहीं हो। इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड लिविंग विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अ, मैं सबसे पहले तो सबसे माफ़ी माँगूँगी कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं या मुझे करेक्ट करना है, मुझे मेरी जो अच्छा सुना है आपको, जो अच्छा लगा हो, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अगर मेरे मेरे के कुछ भी बोलने में गलती हुई हो, तो प्लीज़ क्षमा भी कीजिएगा और उसको करेक्ट भी कीजिएगा। हरे कृष्ण। यस कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपसे ये गलती हो गई कि आपने इतने दिन से क्लास क्यों नहीं लिया। आपने बहुत अच्छे से क्लास लिया और बहुत अच्छा लगा आज सच में। इतने दिन का ब्रेक लिया उसके बाद एकदम बहुत जोरदार क्लास हुआ आपका, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये भी ऐड करना था पॉइंट कि जैसे अभी हम लोग भक्ति में आते हैं और हमें समझता है कि मृत्यु तो तय है और हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो जैसे किसी भक्त को पता चलता है कि मृत्यु होने वाली है तो उसे तो पहले डर नहीं लगता, और जैसे परीक्षित महाराज ने किया उसी तरह भक्ति में जो भक्त होते हैं वो मृत्यु आने से डरते नहीं। उसका अच्छा सदुपयोग कैसे करना चाहिए, मृत्यु के समय तक मैं कैसे भगवान के हमेशा स्मरण में रहूं, भगवान का गुणगान गाता रहूं, यही प्रयत्न करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यही बोला था माता जी, आपने बहुत टाइम के बाद क्लास दिया, लेकिन बहुत अच्छा क्लास दिया माता जी। इसमें न सिर्फ फिलोसफी लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस और जो लाइव एग्जांपल्स जो आपने अपने बारे में बताया, मम्मी के बारे में बताया, तो रियली बहुत बहुत अच्छा था। और जो अभी आपने कदम्ब कानन महाराज जी के बारे में बताया, तो मतलब हम वही प्रे कर सकते हैं सारे महाराज लोगों के लिए कि उनको कोई मतलब भगवान उनको अपने शरण में रखे और उनको कोई तकलीफ ना हो देह त्यागते हुए। तो बहुत बहुत सुंदर भाव था ये माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। सूरज माता। हरे कृष्णा वृत्ति माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। और जैसे आप बता रहे थे एक चीज लाइक हम लोग जब से इस्कॉन में आए, एक चीज जो सबसे हमको डर लगता है वो है मृत्यु। लेकिन आज का क्लास भी आपका इतना अच्छा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये भी एक अपना क्या कहते हैं, इट इज अ एग्जाम। और जितने हम लोग भक्ति में रहेंगे उतना ये जो मेन एग्जाम है उससे हमको डर नहीं लगेगा। विल एम्ब्रेस, मतलब कहना आसान है लेकिन बहुत ही इट इज नॉट सो इजी। लेकिन आपका क्लास जैसे आप बता रहे थे इट वाज वेरी होप गिविंग। और उतना कम हो रहा था वो जो भय है मृत्यु का। मतलब अगर हम बार बार ऐसे भक्तों के बीच में सुनेंगे तो मृत्यु का जो भय है वो डेफिनेटली कम होते जाएगा। और सेकेंडली आप जो बता रहे थे कि वैज्ञानिक वगैरह अभी भी उनका चुनौती है कि वो लोग ऐसा कुछ आविष्कार कर सकते हैं जिससे ओल्ड एज जन्म उसके ऊपर वो विजय पा सकते हैं। सो वो एक्चुअली मूर्खता है। तो जस्ट एक हम जब छोटे थे एक कहानी थी हमको स्कूल में। तो एक राजा था जिसको उसके बर्थडे में ना उसको सबसे अच्छा कपड़ा पहनने का था जो कभी भी नहीं। तो कुछ लोग आते हैं जो चीटर्स, तो वो लोग बोलते हैं हम आपके लिए वो कपड़ा बनाएंगे। और वो राजा उनको एक रूम देता है और वो नाप वगैरह लेके बिना किसी चीज के वो खाली ऐसा नाटक करते हैं, कोई कपड़ा सी रहा है, कोई काट रहा है, लेकिन कुछ है नहीं। तो राजा भी सोचता है ऐसा क्या कपड़ा बना रहे। वो बोल रहे नहीं ये सबसे मतलब कहीं पे भी नहीं किसी ने नहीं पहना है और एकदम। और फिर जब उसका बर्थडे का दिन आता है वो लोग राजा को बुलाते हैं और वो खाली नाटक करते हैं, उसको कपड़ा पहना रहे हैं और ऐसा। और राजा भी अभी क्या करे, अभी वो भी उसी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। और लास्ट में उसका परेड निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, मतलब पूरे प्रजा के लिए। आज राजा का बर्थडे है और राजा ने ऐसा कपड़ा पहना है जो कभी किसी ने ना पहना है और ना देखा है। और देखा तो क्या, वो पूरा यात्रा में कच्चे और बनियान में उसका पूरा यात्रा निकलता है। और प्रजा अभी क्या कर सकती है, अभी राजा को कुछ बोल नहीं सकते। वो जैसे राजा क्रॉस होता है वो हंसते हैं और वो भी तारीफ करते, वाह वाह क्या कपड़ा पहना है राजा ने। तो ये पूरा कहानी का यही शीर्षक है कि ये मूर्खता है कि अगर हम सोचेंगे एक शास्त्र के विरुद्ध कि हम इस पे विजय पा सकते हैं मृत्यु और जरा पे। तो ये वो हमारा भी वो राजा की तरह कहानी होगी, कोई हमको बेवकूफ बना के जाएगा और वो कोई नहीं, माया देवी। और थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत अच्छा क्लास आपको। गोपी प्रभु कुंजीश्वरी माता जी सब दोनों का ब्लेसिंग मिला। और माता जी अपने मम्मी के बारे में बता रहे तो वो एग्जाम्पल वो भी
मतलब हम लोग देख सकते हैं कि डेथ कैसा है, और हम लोग देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है कि मतलब ड्यूड का एक क्वालिटी है फियरलेसनेस, और बोलते हैं ना कि वैष्णव नेवर डाइज, ही लाइव्स फॉरएवर। तो माता जी हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने बताया ओनली कृष्णाज मर्सी, ये जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ एंड डेथ है, इसको क्रॉस कर सकते हैं ओनली थ्रू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी एंड थ्रू हरे कृष्ण महामंत्र। और जैसे आप बोल रहे थे ना कि हर एक महाराज के लिए हम लोग, तो यस माता जी आपने एकदम सही बोला कि हम लोग, मैं भी आज से मैं मेरी लाइफ में ऐड करूंगा कि मैं भी एवरी डे मैं अभी प्रयास करूंगा कि हर एक महाराज के लिए प्रे करूंगा, पर्सनली श्री राधा गोपीनाथ जी को उनका सेहत सही रहे। तो थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ब्रज प्रेम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था, बहुत से सारे लाइव एग्जाम्पल था, स्पेशली जो आपका मम्मी के बारे में बताया वो बहुत ही अच्छा लगा, लाइव एग्जाम्पल था बहुत से सारे। और दूसरे और एक और बात है जो राके कृष्ण मारे के, वो भी आप बहुत अच्छा था। अगर कृष्ण रखने चाहते हैं कौन मारेगा, कृष्ण मारने चाहते हैं तो कौन रख सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्लास था माता जी। तो कभी हम लोग कभी दूसरे एक और बताया, अगर कृष्ण हमको रखने नहीं चाहता है तो हमको गुरु भी, अगर हमको गुरु के ऊपर उतना भक्ति उतना रहेगा तो गुरु भी कभी हमको बचा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा व्रजप्रिय माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने इतने दिनों के बाद क्लास लिया और इतना सुपर क्लास लिया, बहुत अच्छा लगा। और आपने जो मृत्यु के बारे में जो कहा वो एकदम परफेक्ट है। मतलब लोग सिर्फ कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन उससे नहीं बच पाएंगे। वो माइकल जैक्सन का तो अपने को सबको पता रहेगा ना, उसने 10 डॉक्टर्स को एम्प्लॉय किया था और वो यही बता रहा था कि मैं मतलब ये डॉक्टर्स अगर मेरे साथ रहेंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो मर गए तभी एक भी डॉक्टर उनके साथ नहीं था। एट द एज ऑफ 50 रात को 12 बजे के आसपास वो मतलब माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई, तभी उनके साथ कोई भी नहीं था। तो मतलब हम लोग उनसे तो डेफिनेटली नहीं बच सकते। ये आपकी बात बहुत सही थी। क्लास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं ये एग्जाम्पल तो याद रहता है माइकल जैक्सन का। बोलते हैं जन्म मृत्यु जरावादी से कोई बच नहीं सकता है। बुढ़ापे की, अब बुढ़ापे और मृत्यु को से कोई मतलब बचा नहीं सकते, हम बच नहीं सकते। जैसे भगवान हमें कितने इंडिकेशन देते हैं। अभी जैसे माइकल जैक्सन की आपने बात की तो कितनी वो अपने शरीर के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपने उसके लिए मेडिसिन कितनी खाता था, सब कुछ कितना वो सब करता था। लेकिन शायद सुना था कि उसी की वजह से मतलब वो मरा। तो जैसे डॉक्टर्स भी इतने रखे थे लेकिन उसको कोई काम नहीं आया। तो मृत्यु लिखी होगी जहाँ पे और जिस टाइम पे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आदमी उससे बच नहीं सकता है। तो बुढ़ापे की भी मतलब बुढ़ापे से भी कोई बच नहीं सकता है और मृत्यु से भी कोई बच नहीं सकता है। बुढ़ापे का एग्जाम्पल ये है कि जैसे भगवान कितने इंडिकेटर देते हैं, लेकिन वो दाँत गिरते हैं, आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो बस हम उस चश्मा लगाते हैं, बालों को काला करते हैं, अ अ अपना शरीर को इतना उसकी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे हम बच नहीं सकते। मृत्यु ही आने वाली है। कितना भी 60 साल की लेडी होगी, वो कितना भी बाल काले करे, अच्छे तैयार होगी, जो नकली दाँत लगाने का हो, चश्मा पहनने का हो, ऑपरेशन आँखों का करे, जो भी कुछ भी कर ले, लेकिन अंत तो आने ही वाला है, मृत्यु तो होने ही वाली है। तो मृत्यु और बुढ़ापे से कोई बच नहीं सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सही कहा। वो एंटी एजिंग ड्रग्स वगैरह सब निकले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले लोगों को। लोग कुछ भी पागलों जैसी हरकतें करते रहते हैं और जो सच्चाई से छुपने का प्रयास करते हैं। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे अभी आपने बताया कि हैं हम लोगों को, तो सार्वभौम प्रभु के लेक्चर में मैं एक बार सुन रहा था, तो बोलते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर मिलते हैं हम लोगों को वैसे जब हमारी वो टाइम हो जाता है। तो बोलते हैं सबसे पहले तो मृत्यु कान में आके बोलती है। तो बोले कैसे? तो बोलते हैं अपने जो कान के बाल हैं
भगवान के पास से वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो समझ जाना चाहिए कि भाई अपना टाइम हो गया अभी, अब अपना जो है बोरिया बिस्तर भरने का शुरू कर दो, अपना भगवान की भक्ति में लग जाओ। तो लेकिन जैसे लोग माया में हैं और वो मृत्यु से उनको भय लगता है, तो वो नहीं चाहते कि हम लोग मरें, और इसीलिए इतना कुछ एंटी एजिंग, मतलब वो बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या दिखते हैं, मतलब दिखने के लिए वो सुंदर होते हैं, लेकिन उनका शरीर तो अंदर से जर्जर हो रहा था। अभी हम लोग जैसे बॉलीवुड के कितने स्टार्स लोग देख रहे हैं हम लोग, जो दिखने में यंग है, लेकिन वो सब मतलब केमिकल कर करके उन्होंने ऊपर से अपने आप को सुंदर रखा है, लेकिन उनका शरीर जो है उसको कोई नहीं, मतलब जो जीर्ण होने से कोई नहीं बचा पा रहा। तो ये एक चीज है। तो समय के साथ चलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है जो हो रहा है तो लेट इट हैपन, एंड और जब ऐसा इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाए तो वी शुड स्टार्ट हमारा जो जर्नी है भगवान के पास जाने का, वो जो है सीरियसली हम उसको लेना चाहिए, हम लोग को वो प्रयास करना चाहिए। तो बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। और माता जी, प्रभु जी मेरा बॉस है, वो बोलता है कि मेरे को तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है, जब मृत्यु आएगा तो भी उसको बोलेगा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे को बहुत काम है अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दिस इज फुलिशनेस। हरे कृष्णा। ये जब मैं क्लास की तैयारी कर रही थी तो मुझे एक बात याद आ गई। किसी को मैं पहचानती हूँ, उसको जब भी देखो तभी अरे यार मरने की फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अरे यार इसको तो सुधर जाना चाहिए कि इसके पापा की सडन डेथ हो गई, मतलब आई मीन 4-5 दिन बीमार पड़े और गुजर गए। उनकी मम्मी की मतलब अचानक ही पता नहीं गिर गई कि पता नहीं क्या हुआ। उस दिन से आज नहीं करके 2-3 साल हो गए हैं, वो बेड पे है। एवरीथिंग सब कुछ पलंग पे है। तो मैं सोचती हूँ कि एक मैं मतलब एग्जांपल के हिसाब से बता रही हूँ कि हमें इंडिकेटर मिलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर हमको नहीं मिलता है, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि हमें किसी के अनुभव से सीखना चाहिए यानी से, तो खुद के अनुभव मतलब खुद कई बार तो हम कितना वो देखते हैं अनुभव का, लेकिन हम सुधरते नहीं है। तो मैं जब वो बोलता है ना तो मैं बोलती हूँ कि अरे यार जब जब भी देख तभी रोता ही रहता है और कभी भी बोलता है यार मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे को मरने का टाइम नहीं है, ऐसा करके। तो मैं अभी कई बातें ऐसी होती है कि हम फ्रेंड के हिसाब से या रिलेटिव के हिसाब से, कोई भी हो, क्लोज फ्रेंड हो कोई भी हो, बट हम कोई बात बोल नहीं सकते। तो मैं बोलती हूँ हमेशा ऐसे बोलता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि अरे मेरे पापा की मेरे सामने मौत हो गई 4-5 दिन में। मेरी मम्मी अभी 3 साल से कुछ 2-3 साल पे पलंग पे है, जो एवरीथिंग उसका सब कुछ पलंग पे हो रहा है। तो उनको देख के सोचना चाहिए कि अरे यार मेरी मम्मी का देखो अभी कैसा हाल है कि वो कभी बोल पाती है, कभी नहीं बोल पाती है। तो मैं अगर ऐसा बोलता रहता हूँ कि मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, लेकिन किसी को देख के हमें सुधरना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरी भक्ति मुझे बढ़ानी चाहिए। कभी मतलब ऐसा नहीं कि अरे यार मैं 2 राउंड करती हूँ ना, 4 राउंड करता हूँ ना, लेकिन वो नहीं है। जैसे अभी सत्यानाथ प्रभु सत्यानाथ प्रभु और सूरत माता दास ने बताया कि हम जो है भक्ति करते हैं ना, उससे जैसे थोड़ा करते हो सकता है कि इसके पहले हमें बहुत डर हो मौत का डर तो अभी भी है। मौत का क्या, हमें कुछ ऐसे अगर कुछ जैसे मेरे घर में आग लगी थी 8-9 साल पहले, या 1-1.5 साल पहले हमारी बिल्डिंग में जिस फ्लैट में अभी मैं रह रही हूँ उसी में भी आग लगी थी, तभी भी वो डर की मतलब ऐसी बातों का भी डर लगता है। रोड क्रॉस करने के टाइम डर लगता है, गैस जलाने के टाइम डर लगेगा, कुकर का ढक्कन फट जाएगा तो डर लगेगा। कितनी बातों का डर होता है। मृत्यु का भी डर है, लेकिन मृत्यु अंत है और किसी का कुछ हम कर सकते हैं जो भी है, लेकिन मृत्यु से हम कितनी बातों बच सकते हैं। जैसे मेरे घर में आग लगी तो चलो आग लगी है तो सब लोग नीचे उतर गए, पूरी बिल्डिंग को खाली किया। जैसे ये जिस फ्लैट में अभी मैं रह रही हूँ उसमें 1.5 साल पहले आग लगी थी, तब हम लोग नीचे उतर गए। तो वो चॉइस होती है दौड़ने का, भागने का, वो कहीं भी जाने का, कुछ भी, लेकिन मृत्यु से हम कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं जिसको मैं पहचानती हूँ उसके बारे में मैं सोच रही थी फ्रेंड को कि मम्मी को देख के समझना और ये करना चाहिए कि जैसे मेरी मम्मी अभी बोल नहीं पा रही है, तो अभी भी मैं अगर भक्ति नहीं करूंगा, अभी भी मैं नहीं करूंगा तो मैं मेरा क्या होगा। मतलब
अभी बीमार आदमी पड़ जाएगा, सब कुछ पलंग पे होगा तो वो उसको वही बात खाती जागी कि मेरी ऐसी हालत है कि मैं लाचार हो गई हूँ, वो बात ज्यादा खाती है। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल से समझना चाहिए। और मैं छोटी सी इससे बात मुझे याद आ गई कि एक बार मैं रास्ते से जा रही थी तो कोई मेरा क्लोज रिलेटिव था, मतलब कजिन जैसा, बोलते क्या यार जब भी देख तेरे हाथ में ये पोटली रहती है। मतलब पोटली क्या थी, उसने मेरी कैंटीन बैग को पोटली बोला था। तो मुझे वो टाइम में बुरा लगा, लेकिन मैं थोड़ा ये हो गई, तो मैंने उसको बोला कि हाँ, यही पोटली मुझे अंत समय में भी काम आएगी। तो कई बार ऐसे हमको बोलना पड़ता है कि हम ना चाहते में बोलना पड़ता है, लेकिन मैंने बोला अरे तुम लोग बोलते हो कि बुढ़ापे में, अभी बुढ़ापा की इतनी निशानियां, हमें बुढ़ापे की इतने इंडिकेटर हमको मिलते हैं। हमारे दांत गिरते हैं, हमारे बाल काले होते हैं, हम चलने में लाचार हो जाते हैं, हमारी आंखें खराब होती है, तो हम चश्मा पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये इंडिकेटर मिलने के बाद भी हम यही बोलते हैं कि अरे यार बुढ़ापा आएगा तो देखेंगे, बुढ़ापा आएगा तो देखेंगे। हम किसको देखेंगे? हम हमारा बुढ़ापे को ही देखें, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि बुढ़ापे में करना का काम अभी तू कर रही है, अभी तू कर रही है, जब भी देख तभी तू ये पोटली लेके घूमती रहती है। मुझे अचानक ये बात याद। यस प्रभु जी, प्रेम से कहा प्रभु गोपी मनोकल। हरे कृष्णा। प्रेम से प्रभु मैं खाली 1 मिनट लेता हूँ। हाँ हाँ आप सॉरी, बोलिए। ऑफिस जाना है मुझे। तो ये जो एक पॉइंट माता जी ने बोला बहुत अच्छा पॉइंट था। सॉरी मैं उसको मेंशन करना भूल गया कि जब हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स के साथ किसी जानने वाले के साथ जब मृत्यु हो जाती है तो हम लोग उसको या तो डर जाते हैं या तो फिलोसोफाइज करते हैं कि अरे यार भगवान का इच्छा है, मृत्यु तो है। लेकिन ये जो पॉइंट है कि हम लोग अपने साथ जो होने वाला है या हमारे साथ भी यही चीज होने वाली है उसको इग्नोर कर देते हैं। और जैसे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ना कि ये सबसे आश्चर्य की चीज है कि दूसरे को देखते हुए भी वो कभी नहीं सोचता कि मैं भी, मेरा भी यही अंत होना है। तो ये बहुत एक अच्छा बहुत अच्छा पॉइंट था माता जी, जो हम लोग को मतलब जब किसी के अगली बार जब किसी के साथ मृत्यु हो तो वी हैव टू सिंसियरली मतलब कि हाँ मेरे साथ भी ये हो सकता है। और हम लोग को, क्योंकि जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि शमशान वैराग्य, तो एटलीस्ट पहले के जो लोग थे वो जब शमशान जाते तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए शमशान वैराग्य तो होता था। अब तो वो भी नहीं लोगों के साथ हो रहा। इतने डम हो गए हैं, इतने इतने मंद हो गए हैं कि उनको मतलब अभी वो भी फील नहीं होता कि चलो वो जाते हैं और वहाँ पे वार्तालाप होता है, सब हंसी मजाक कर रहे होते। मैं रिसेंटली कुछ फ्यूनरल्स में गया था तो मैंने वही देखा कि मतलब इतना मतलब किसी को कोई पड़ा नहीं है, मतलब कोई सीरियस भी नहीं होता, सब आपस में बात कर रहे हैं। उधर वो जो प्रीस्ट है वो अपना सब कार्य कर रहा है, इधर लोग जो है आपस में कोई फोन देख रहा है। तो वो शमशान वैराग भी नहीं रह गया। तो एटलीस्ट हम डिवोटीज वैष्णव जो हैं हमारे आसपास कभी ऐसा हो तो इमीडिएटली हम लोग को एक बेल बजना चाहिए कि हाँ मतलब जो है ये अंतिम सत्य है और ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो मुझे मेरा भक्ति स्ट्रांगली करना है, बाकी दुनिया जाने दो, लेकिन मुझे मेरा भक्ति स्ट्रांगली करना है। तो ये एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रेम सखा प्रभु। थैंक यू गोपाल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपका। तो ये ब्रजप्रिया माता जी जैसे कह रहा था, जो मृत्यु का आने का पहले इंडिकेट होता है, तो 3 इंडिकेट होता है। तो एक बूढ़ा आदमी हाँ भगवान के पास जाके बोला हमारा मृत्यु कब है, तो भगवान ने बोला तुम्हारा मृत्यु आने के पहले 3 इंडिकेट होगा, तुम्हारा 3 चिट्ठी आएगा। तो जब उनका मृत्यु आ गया तो जमराज आया उनको लेने के लिए, तो बोलता है तुम चलो, बोलता है नहीं हम क्यों चलो, हमारा तो कोई चिट्ठी नहीं आया। बोलता है नहीं तुम्हारा चिट्ठी आ गया। बोलते कौन सा चिट्ठी आया, भगवान ने तो बोला 3 चिट्ठी आएगा, हम तो इंतजार कर रहा था हमारा चिट्ठी आने का, लेकिन चिट्ठी नहीं। बोलते है हाँ तुम्हारा 3 चिट्ठी आ गया, तुमको मालूम नहीं पड़ा, तुम्हारा बाल पक गया, तुम्हारा आंखों में रोशनी कम हो गया, तुम्हारा दांत भी गिर गया, तो और कौन सा चिट्ठी चाहिए, यही 3 ही चिट्ठी चाहिए, अभी चलो हमारे साथ। तो छोटा से बोलने का था। हरे कृष्णा। थैंक यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आजकल ये चिट्ठी जल्दी आ जाते हैं, पहले थोड़ा 50 साल के बाद में बाल पकते थे, आजकल इतना सारा शैम्पू वगैरह लगा के चिट्ठी जल्दी आ जाती है। और प्रभुपाद भी यही बताते थे कि बुढ़ापा मतलब क्या, तो वो बोलते थे हम कैसे बोलते 1 year old 2 year old,
तो हमको पहले से ही पता है कि हम ओल्ड हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि यंग आदमी, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ना हाउ ओल्ड आर यू, तो वो बोलते 1 year old, 2 year old, तो हर कोई ओल्ड ही है, क्योंकि मृत्यु मीन्स एनी टाइम। तो हमको वो एक प्रभुपाद के ऐसे याद रखना है, वी आर एक्चुअली ओल्ड, इसलिए हम ऐसे ही पूछते हैं किसी को हाउ ओल्ड आर यू। हरे कृष्णा। थैंक यू स्वरूप माता जी, हरे बहुत कृष्णा अच्छा सूरज माता प्रभु, यही एग्जांपल मैं बोलने वाली थी, मैं भूल गई थी। वो ये हाउ ओल्ड आर यू जैसे आपने बताया ना, तो क्लास का जब ये कर रहे थे तो प्रभु बोलते हैं कि अगर कोई दिन का, कोई महीने, आई मीन कुछ कलाक घंटों का भी बच्चा होता है तो भी ऐसे गुजारे कितने टाइम का था, कितने उसका था नहीं। तो ये बात मुझे याद आ गई। हरे कृष्णा।